हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज फिर से आप लोगों को स्वागत है हमारे गैल सॉल्यूशन की यूट्यूब चैनल में। आज मेरे दोस्त आज हम ऐसे टॉपिक लाए हैं, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लाए हैं जो हर एक एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, हर एक एग्जाम में। चलिए मेरे दोस्त आज हम लाए हैं, आज हम गैल सॉल्यूशन एकेडमी चैनल में हम लाए हैं मेरा एलसीएम और एचसीएफ है ना। एलसीएम और एचसीएफ का मेरा ये पहला वीडियो है मेरे दोस्त। अगर इसके अलावे हम बहुत सारे टॉपिक हम डाल चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा मेरे दोस्त। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, एकदम हम आपको जीरो लेवल से बताएंगे, एकदम हम ऐसा ट्रिक्स बताएंगे, ऐसा ट्रिक्स हम आप लोग के लिए लाए हैं जो एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। मतलब आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा, एक सेकेंड भी नहीं लगेगा। चलिए मेरे दोस्त एक बार ध्यान से देखिए, है ना। आज एलसीएम और एचसीएफ हम लोग भागों पढ़ेंगे। एलसीएम और एचसीएफ हम लोग बोलते हैं हिंदी में लसप, लसप भी बोलते हैं, और एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं मसप, मसप, है ना। चलिए मेरे दोस्त आज हम लोग देखेंगे एलसीएम, लसप और मसपा का आज हम लोग भागों देखेंगे, एकदम छोटी सी छोटी चीज। क्योंकि हम लोग कभी भी एग्जाम में बैठते हैं तो हम लोग कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल में होता है, फ्रेंड सर्कल बहुत जल्दी बना लेते हैं ना। तो हम लोग को लगता है कि अरे हम लोग ऐसे ट्रिक्स कभी नहीं पढ़े हैं, कहीं क्यों हम लोग नहीं बना पाते हैं, क्यों हम उन लोग से कम है, क्यों हम लोग को नहीं आता है। तो मेरे दोस्त चलिए हम ऐसे ट्रिक्स हम बताएंगे जो उन लोग से भी फास्ट आप बना पाइएगा। बस एक बार ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए अगर हम पहले हम लोग जानने से पहले एक दो रूल है मेरे दोस्त, अगर ये रूल को आप फॉलो कर लेते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में कभी नहीं भिड़ोगे। हम लोग एलसीएम, है ना, एलसीएम, एक होता है एचसीएफ होता है मेरे दोस्त, है ना। ये लोवेस्ट होता है, ये हाईएस्ट होता है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका मतलब, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मेरे दोस्त ये मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि इसका गुणनखंड करना, और ये फैक्टर का मतलब है इससे भाग जाना। चलिए ये दोनों में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंट है, अगर मेरे दोस्त अगर आपको लॉजिक अगर सीख लिए तब कभी भी जिंदगी में आप नहीं भूल पाइएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए, है ना। देखिए मेरे दोस्त एलसीएम, है ना, एलसीएम इसका मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि सभी अंकों को एक साथ लिखना। मतलब हमारे ये एलसीएम में होता है ना कि सभी अंकों को एक साथ लिखना, और एचसीएफ में होता है सभी संख्याओं को अलग अलग लिखना, है ना, अलग अलग अंकों को। मतलब इसमें अलग अलग अंकों का कैसे हम लोग लेते हैं उसका अगर आपको लॉजिक समझ में आके तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हम ऐसा ट्रिक्स लेके आए हैं जो आप एक मिनट भी नहीं लगेगा। चलिए मेरे दोस्त हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम। मतलब होता है मेरे दोस्त ये लॉजिक है, देखिए एक मिनट, लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। देखिए मेरे दोस्त, है ना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, बस एक बार खाली देखो, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, है ना, ये होता है। और ये महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। मेरे दोस्त अगर आपको ये लॉजिक अगर समझ में आ गया तो कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं ना, जिस क्वेश्चन के यहाँ लेंगे वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डालते हैं, तब आपको अंतर दोनों को पता चल जाए, दोनों का मूल आपको पता चल जाए कि कैसे निकालते हैं। आपको हम ट्रिक्स भी बताएंगे, एक मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। देखिए मेरे दोस्त लघुत्तम, ये एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक होता है, इसका छोटी से छोटी संख्या का हम लोग को लेके जाना है, और यहाँ तक बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन और एक चीज, ये एचसीएफ जो होता है ना, पहाड़ा में हमेशा दर्शाता है, पहाड़ा को हमेशा दर्शाता है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये अगर ये चीज को अगर आप फॉलो कर लेना तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। हर एक एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा। देखो मेरे दोस्त, मेरे पास अगर क्वेश्चन है, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ, है ना, 20, 30 और 40। मेरे दोस्त ध्यान से देखो,
यही भी यही संख्या के लेते हैं 20 और 30 और एक है 40। मेरे दोस्त हम इससे पहले हम आपको बता दिए थे ना, ये बड़ी से बड़ी संख्या मतलब अलग अलग संख्याओं को अलग अलग अंकों के साथ, है ना। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे हम आपको बताए थे सभी अंकों को एक साथ लेके चलना है। हम आपको बताए हैं रूल, सभी अंकों को एक साथ लिखना है। और यहाँ हम HCF में क्या बताए, अलग अलग अंकों के साथ, यही संख्या को अलग अलग अंकों के साथ, यही दोनों रूल है, यही दोनों लॉजिक है मेरे दोस्त। अगर ये दोनों लॉजिक अगर समझ लिए ना, तब जिंदगी भर हम बोलते हैं कभी नहीं भूलोगे। देखो मेरे दोस्त, हम आपको बोले हैं एक साथ लिखना है। देखो 2 दाहिए 20, 15 से जाएगा, 20 से जाएगा, फिर 2 से 2 बचे 10, नहीं जाएगा। जो नहीं जाएगा उसको ज्यों कहते हैं उतारने जाना है, जो जाता है भाग उसको काटते जाना। देखो 2 बचे 10 हो गया, ये 15 तो नहीं जाएगा, 2 का पढ़ा नहीं आता, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे। फिर ये तो जाएगा 10, फिर और 2 से जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, तो इसको उतार दिया। देखो मेरे दोस्त, ये भी नहीं जाएगा, ये तो जाएगा। देखो मेरे दोस्त, फिर 2 के बाद क्या से जाना है, 3 से जाएंगे, ये नहीं जाएगा तो इसको उतार देंगे, ये तो जाएगा। 3 बचे 15, ये भी नहीं जाएगा। फिर क्या से जाएगा मेरे दोस्त, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखो मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि 2 से ही हम क्यों स्टार्ट किए, 3 से क्यों नहीं किए, 1 से क्यों नहीं किए, 5 से क्यों नहीं किए, है ना। ये तो आपको जरूर से जरूर आपका मन में आपको क्वेश्चन आ गया होगा। मेरे दोस्त, आपको हम पहले भी, अगर आप लोग मेरा वीडियो पहले नहीं देखे हैं, आपको नंबर सिस्टम का वहां आप जाके देख लीजिए, वहां सारा चीज A to Z बेसिक से बेसिक हम आपको बताए हैं। मेरे दोस्त, 2 क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि हमारे गणित में, गणित का अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। क्या होती है, 2 से हमेशा स्टार्ट होती है मेरे दोस्त, इसीलिए यहाँ 2 से हम शुरू किए हैं, है ना। चलिए और एक बार देखिए, 2 दहिए 20, 2 15 दूना 30, फिर 20 दूना 40 हो गया, 2 से गया, मतलब एकदम 2 से ही स्टार्ट किया। अगर 2 से गया फिर खत्म हुआ, फिर अगर 2 से नहीं गया तो 3 से करेंगे, अगर 3 से नहीं गया तो 4 से, 4 से नहीं गया 5 से, एकदम चलता ही चलता है ना। देखो 2 से गया, फिर से 2 की गया, 2 बचे 10, जो नहीं जाता है उसको जो कहते हैं उतारते हैं। देखो 2 नहीं गया, 15 उतार दिए, 2 दहिए 20 हो गया, फिर से देखो ये तो नहीं गया, उतार दिए, ये भी नहीं गया, उतार दिए, 2 बचे 10 यहाँ भी। फिर देखो 2 के बाद 3 आ गया, 2 का खेला खत्म, फिर 3। देखो मेरे दोस्त, आपको बस लॉजिक सीखना है, आपको ट्रिक्स भी सिखाएंगे। देखो मेरे दोस्त, 3 के पहाड़ा में 5, देखो नहीं गया, जब कहते हैं उतार दिए। उसके बाद 15 तो जाएगा, 3 बचे 15 कर दिए, ये 5 नहीं गए, उतार दिए, 5 से जगह 5 एकम 5 एकम 5 एकम। देखो मेरे दोस्त, आप इंटू करो, 2 दूना 4, दूना 8, 16 8 24, 24 बचे कितना होता है मेरे दोस्त, 120 होता है। 24 बचे 120 होता है। चलो इसको भी हम आपको बताए थे, इसको एक साथ, इसको अलग अलग, क्यों, क्योंकि हम HCF का मतलब ही होता है, ये रूल है कि अलग अलग अंकों के साथ। देखो यही संख्या को अलग कर दी, यही संख्या को अलग कर दी, यही संख्या अलग। अगर LCM बोलेगा तो तीनों संख्याओं को, जितना संख्या होगा उसको एक साथ। अगर HCF बोलेगा हर एक संख्या को अलग अलग। देखो 2 का पढ़ा में कितना गया, 10 बार में गया, फिर से कितना गया, 5 हो गया, फिर से 5 एकम 5 खत्म हो गया, फिर ये 15 से गया, 3 से गया, 3 बचे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। ये देखो 2 दूना 4, 20 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 बचे 10, मतलब और एक बार 5 एकम 5। देखो मेरे दोस्त, हम आपको बोले हैं यहाँ पे यहाँ 120 आ गया, इसका LCM 120 आ गया, LCM, है ना। अब HCF देखो यहाँ कितना आता है मेरे दोस्त। HCF निकालने का रूल होता है, देखो ध्यान से देखो, कॉमन होता है, कॉमन हमेशा HCF का रूल ही है कॉमन निकलना, है ना। कॉमन मतलब जो संख्या तीनों से जो संख्या होती है उसको एक समान होता है, उसको बाहर निकालना। देखो मेरे दोस्त, है ना, देखो इसको देखो, 2 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, वहां भी 2 मिल रहा है, मिला 2। कॉमन, कम से कम संख्या। देखो मेरे दोस्त, रूल नंबर कॉमन, रूल नंबर 1 HCF में कॉमन का बात है, और दूसरा रूल कॉमन, कम से कम संख्या, कम से कम संख्या। देखो एक बात, यहाँ 2 भी कॉमन, यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। देखो फिर और क्या, 2 2, यहाँ तो 3 है, नहीं मिल रहा है, और यहाँ भी 2 है।
अगर तीनों में हम लोग को मिलेगा, एक ही संख्या अगर आता है तभी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। देखो 5 है, ये तो नहीं मिला, ये 5 देखो, 3 भी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसका तो खेला खत्म। अब कौन मिल रहा है, देखो मेरे दोस्त 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अगर हम ये तीनों से अगर 5 बाहर निकाल देंगे तो एक 5 बचेगा। अगर ये तीनों से अगर 2 कॉमन निकाल देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा मेरे दोस्त, 2। हम क्या लिखें, कम से कम संख्या, 2 का कॉमन निकल रहा है, 2 गुना और क्या है 5 हो गया मेरे दोस्त, कितना हो गया 10। देखो मेरे दोस्त इसका HCF हम इसको ट्रिक्स भी बताएंगे, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ट्रिक्स भी बताएंगे। देखो यहाँ HCF कितना निकला मेरे दोस्त, 10 निकला। और एक चीज ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान इधर देखो मेरे दोस्त, हम आपको बोले हैं कि अगर 120 तो आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया, लेकिन ये HCF हमेशा पहाड़ा को दर्शाता है, पहाड़ा। ध्यान देना, इसके जब आगे क्वेश्चन जाएंगे ना तो आपको पहाड़ा कैसे आया, क्यों लिखे, आपको लॉजिक पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन में हम बनाएंगे तो ध्यान दो मेरे दोस्त, है ना। देखो हम आपको बोले थे सभी संख्याओं एक साथ, इसमें बोले थे अलग अलग संख्याओं के साथ बोले थे, लेकिन हम यहाँ पे पहाड़ा क्यों, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पहाड़ा में जाना है, सबसे बड़ी से बड़ी। इसके जब हम इसी को भी हम बता देंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए मेरे दोस्त, अगर ये पसंद आया तो जल्दी जल्दी इसको बनाने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। हाँ, ये हर एक एग्जाम में आपको पूछना ही पूछना है, एकदम आपको ट्रिक्स के साथ बताएंगे। ये हमेशा पहाड़ा को दर्शाता है, HCF हमेशा पहाड़ा को दर्शाता है, हम आपको बताएंगे पहाड़ा का मतलब। तो जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी। हाँ मेरे दोस्त, ये देखियो, ये गणित की ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है, एक गणित की ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो ये तीनों से विभाजित करती है, ये तीनों से विभाजित करती है। गणित की ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो ये तीनों से ये विभाजित करती है, सॉरी विभाजित होती है, ये तीनों से विभाजित होती है ना। और एक चीज, ये गणित की सबसे बड़ी संख्या है। हम आपको बोले थे लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या, और महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। और यहाँ HCF में क्या होता है, ये गणित की एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होती है। देखो 10 को 20 से विभाजित होगा, 20 से भी होगा, 30 से भी होगा, ये 40 से भी होगा मेरे दोस्त, 40 से होगा। इसी तरह ये विभाजित करती है, ये विभाजित करती है। 20 इससे करेगी, 30 20 से करेगी, 40 से 20 से करेगी। 20 का पहाड़ा में भी ये आएगा, 30 का पहाड़ा में भी 120 आएगा, और 40 का पहाड़ा में भी 120 आएगा। इसी तरह 10 का पहाड़ा में 20 आता है, 10 का पहाड़ा में 30 आता है, 10 का पहाड़ा में 40 आता है। देखो हम बोले थे ना, पहाड़ा को हमेशा ये दर्शाता है, ये चीज को हमेशा आप माइंड में रखिएगा। आगे हम और क्वेश्चन देंगे ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। जल्दी से जल्दी इसको उतारने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। हाँ मेरे दोस्त, एकदम छोटी सी छोटी संख्या आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए मेरे दोस्त आगे चलते हैं। हमको पता है, बोल दिया ना आपको, छोटी से छोटी संख्या का आपको हम बताएंगे, है ना। चलिए मेरे दोस्त, अभी हम आपको बोले थे पहाड़ा का मतलब बोले थे। अभी ट्रिक्स वाला देखो, वही वाला क्वेश्चन को, HCF है ना। क्या था मेरे पास, 20 था, 20 था, और क्या था 30 था, और 40 था का HCF। देखो मेरे दोस्त, HCF हम कैसे निकालते हैं ना। देखो यहाँ हम क्या बोले थे, यहाँ एक रूल है, बोले थे पहाड़ा में बड़ी से बड़ी संख्या। देखो मेरे दोस्त, पहाड़ा में हमेशा HCF में ध्यान दीजिएगा, पहाड़ा में बड़ी से बड़ी संख्या को देखा जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या को लेते हैं। कैसे लेते हैं, इधर से देखो मेरे दोस्त, कैसे हम निकालते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। ये हम लोग का 20 किससे किससे जाएगा, 2 से भी जाएगा, 2 दाहिए 20 होता है, 15 दूना 30 होता है, 20 दूना 40 होता है। ये 5 से भी जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 छक 30, 5 8 40। लेकिन हम आपको क्या बोले, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग जाना है। देखो मेरे दोस्त कैसे जाता है बड़ी से बड़ी संख्या। क्या हम 10 इससे भी जाएगा, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40। क्या मेरे दोस्त ये HCF नहीं हुआ मेरे दोस्त, एक सेकेंड में हम आपको बोले बड़ी से बड़ी संख्या। ये तो आपको 2 से भी जा सकता है, 5 से भी जाएगा, और क्या जाएगा 5 से भी जाएगा,
2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 8 छक 6 से भी जाएगा, 2 से भी आपको जा रहा है पहाड़ा, 5 से भी आपका पहाड़ा जा रहा है, और 6 से भी 8 छक 48 नहीं हो जाएगा, 8 पचे 40, 8 से भी जा रहा है, देखो 2 से जा रहा है, 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जा रहा है, 5 36, 5 8 40 जा रहा है, फिर आपको 10 से भी जा रहा है, 6 से नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। लेकिन हम आपको बोले थे ये छोटा वाला पहाड़ा नहीं जाना है, ये भी छोटा वाला नहीं जाना, सबसे बड़ी से बड़ी हम लिखाए थे, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग जाता, सॉरी पहाड़ा जाता है, वही मेरा आंसर होता है मेरे दोस्त। हम और आगे क्वेश्चन देते देंगे, आपको तुरंत से तुरंत क्लियर हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ी से बड़ी पहाड़ में देखो 10 का पहाड़ में 20 आ रहा है, 10 का पहाड़ में 30 आ रहा है, 10 का पहाड़ में 40 आ रहा है, 9 का पहाड़ में तो नहीं आएगा, 8 का में भी नहीं आएगा, 6 के भी नहीं आएगा, 7 के में भी नहीं आएगा, 2 का में आएगा, ये भी 5 से भी आएगा, 5 की 20, 5 36, 5 8 40, 6 से नहीं आएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? तो 10 है ना हुआ मेरे दोस्त। तो इसका आंसर कितना हो गया मेरे दोस्त? 10 है। बस एकदम आपको पहाड़ा याद करना है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वाला पहाड़ा। चलिए मेरे दोस्त नोट करने की प्रयास कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, फिर एकदम छोटी से छोटी संख्या आपको बताएंगे। हाँ मेरे दोस्त, जैसे अगर मेरे पास, हाँ चलिए मेरे दोस्त, अभी आपको इतना लॉजिक हम आपको बताएंगे। जैसे आपको कोई एलसीएम निकालना है, 3 4 का एलसीएम ज्ञात करे। अगर बोल देगा आपको 2 3 5 का एलसीएम ज्ञात करे, जल्दी से जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करने भेजने की प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी तुरंत। हाँ मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी बनाने की प्रयास कीजिए, जल्दी से जल्दी। देखो मेरे दोस्त, हम इस तरह का अगर रहेगा तो आपको 1 सेकेंड भी नहीं निकालना पड़ेगा। हम आपको देखो 3 4 का एलसीएम ज्ञात करें। एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आता है तो उसका गुणनखंड ही एलसीएम होता है। और एक बार, अगर संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आता है तो उसका गुणनखंड ही उसका एलसीएम होता है। देखो मेरे दोस्त, ये तो इस 3 के पहाड़े में 4 नहीं आएगा, ना 4 के पहाड़े में 3 आएगा, नहीं आएगा। तो हम क्या बोले थे, अगर एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आएगा तो उसका गुणनखंड ही, मतलब इसका गुणनखंड ही क्या होगा? एलसीएम होगा मेरे दोस्त। यही हो गया मेरे दोस्त एलसीएम। देखो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। देखो मेरे दोस्त, इसको भी, ये 2 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, ना 2 के पहाड़े में 5 आएगा, ना 3 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो उसका गुणनखंड ही क्या होगा? उसका एलसीएम होगा। देखो 2 3 6 होगा, 6 5 30, तो क्या हो गया मेरे दोस्त? ये 30 एलसीएम हो गया, है ना। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, भिन्न जोड़ में अगर मान चले 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 आता है तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, इसको हम लोग बहुत सारे टाइम लगता है, बहुत सारे टाइम लगता है इसको किस तरह हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। तो देखो मेरे दोस्त वही हो गया, अगर एक दूसरे के पहाड़े में अगर एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आता है तो उसका गुणनखंड ही एलसीएम होता है। देखो इसके एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 2 3 6, 6 5 30। यही लॉजिक है मेरे दोस्त इसमें। अगर संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आता है तो उसका गुणनखंड ही उसका एलसीएम होता है। जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर से हम आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन, एकदम 1 सेकेंड में निकालने के बताएंगे ट्रिक्स। जल्दी से जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए मेरे दोस्त। हाँ, आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए मेरे दोस्त, अभी हम आपको देते हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी इसके आंसर कमेंट बॉक्स में भेजने की प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। मेरे पास क्वेश्चन आता है 4 8 12 का एलसीएम ज्ञात करें। देखिए अभी 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड भी अभी नहीं लगेगा मेरे दोस्त, है ना। 8 24 36 का एलसीएम ज्ञात करें। देखिए मेरे दोस्त, आपको एक लॉजिक बता दें, है ना। अगर सबसे बड़ी संख्या को आगे लेकर जाना है, कैसे आपको बता रहे हैं। मान के चलिए ये 4 के पहाड़ है। देखो 1 सेकेंड, ध्यान दो मेरे दोस्त, 1 सेकेंड भी नहीं लग, बस आपको समझना है, लॉजिक समझना है। देखो कैसे कर रहे हैं, 4 के 4 4 दूनी 8
हो गया। 4 दूनी 4 के पहाड़े में 8 आ गया, लेकिन 8 के पहाड़े में क्या आ रहा है 12? नहीं आ रहा है। 4 के पहाड़े में 8 आ रहा है, लेकिन 8 के पहाड़े में 12 नहीं आ रहा है। 8 दूनी 16 हो जा रहा है, लेकिन 4 दूना 4 के 12 तो हो रहा है, लेकिन 4 के पहाड़े में ये आ रहा है, लेकिन इसके पहाड़े में तो नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, अगर इसके पहाड़े में क्यों काट दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इसके पहाड़े में तो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन इसके पहाड़े में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, हमेशा सबसे बड़ी संख्या को आगे लेकर जाना है। देखो कैसे जाते हैं, आगे बड़ी संख्या को आगे लेकर जाना है। देखो कैसे हम आगे लेकर जाते हैं। यहां सबसे बड़ी संख्या क्यों ना, अगर नहीं जा रहा है उसका मतलब, अगर जाएगा तो हम वैसा वाला भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, है ना। अगर नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो 4 के पहाड़ा में 8 जा रहा है, लेकिन ये भी जा रहा है, लेकिन इसके पहाड़े में तो नहीं ना जा रहा है। देखो मेरे दोस्त, है ना, ये तीनों में से बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या को आगे लेकर जाना है। इसको हम आगे लेकर चल दिए, 12 दूना 24 हो गया, कोई दिक्कत, आगे लिख दिए, एक आगे लिख दिए, 12 दूना 24। क्या हम 12 के पहाड़े में 24 आ रहा है, क्या 8 के पहाड़े में 24 आ रहा है, 8 16 8 24। क्या 6 के पहाड़े में आ रहा है 24, 6 चौके 24, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। तो यही हुआ तो मेरे दोस्त एलसीएम, यही तो हुआ एलसीएम। और एक चीज ध्यान से देखो, इसके पहाड़े में 8 8 24 हो रहे हैं, 24 हो रहा है, लेकिन 24 के पहाड़े में 36 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 24 के पहाड़े में भी 36 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 16 8 24, 8 चौके 32 हो रहा है, लेकिन इसके पहाड़ा में भी नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, नहीं जा रहा है। तो हम क्या बोले, बड़ी संख्या को आगे लेकर जाना है। बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या कौन है, 36 है। तो 36 दूना 72 कर दो, डबल कर दो, डबल करके जाना है। क्या आप 36 के पहाड़े में 72 आ रहा है, 24 के पहाड़े में क्या 72 है, 4 3 बार में जा रहा है। क्या इसके पहाड़े में जा रहा है 72? हाँ देखो, 8 के पहाड़े में भी आ रहा है, 24 के पहाड़े में जा रहा है, 36 के भी पहाड़े में जा रहा है। तो यही तो हुआ मेरे दोस्त एलसीएम। 9 8 72 हो रहा है, 9 8 तो बहुत 8 9 72 हो रहा है, 24 के भी पहाड़ा में आ रहा है, 36 के भी पहाड़ा में आ रहा है। यही तो हुआ मेरे दोस्त लॉजिक सीखने का। एक लॉजिक अगर आप सीख लेना तो कितने बड़ा, अगर आपको एलसीएम निकालने बोल देगा ना, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, 1 सेकेंड में निकालोगे। और आप हम ऐसा क्वेश्चन देते हैं, चलिए तुरंत देते हैं। देखो मेरे दोस्त, कैसे हम क्वेश्चन हम आपको देते हैं ना। अगर मान के चलिए 15 45 और 90 का एलसीएम निकाले, है ना। देखो मेरे दोस्त, है ना, इसका एलसीएम क्या होगा हम आपको बताए थे, ध्यान से देखो। 8 24 और 36 का एलसीएम क्या करें। अगर 36 देखो इसके पहाड़े में नहीं जाएगा, इसके भी पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को आगे लेकर जाना है, बड़ी संख्या को आगे लेकर जाना है। देखो बड़ी संख्या को आगे लेके 36 दूना 72, 24 या 72 हो जा रहा है ना। और उसके बाद 9 8 72 हो जा रहा है, यही एलसीएम हो गया। अगर नहीं जाता है तो, अगर देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, 15 का पहाड़ा में 45 आ रहा है, देखो 15 तिया 45, 15 का पहाड़ा करो, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 छक क्या होता है 90। देखो मेरे दोस्त, 15 के पहाड़ा में 45 भी आ रहा है, देखो देखो 15 के पहाड़ा में 45 भी आ रहा है, और 15 के पहाड़ा में 90 भी आ रहा है, और इसका भी पहाड़ा आ रहा है 45 दूना 90 आ रहा है ना। हम क्या बताए थे आपको, इसके पहाड़ा में ये आ रहा है, लेकिन ये भी नहीं आ रहा है, ये भी तो नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। देखो और एक बार ध्यान से, तभी आपको लॉजिक क्लियर करना है हमको। देखो 8 के पहाड़ा में ये जा रहा है, लेकिन 24 के पहाड़ा में क्या 36 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 15 के पहाड़ा में तो 45 आ रहा है, क्या 45 के पहाड़ा में 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यही तो हुआ मेरे दोस्त 90 एलसीएम, यही हुआ लॉजिक। बस यही दोनों का आपको डिफरेंट देखना है, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा एलसीएम निकालने का। आपको ट्रिक्स बताएं, नहीं तो इसको हम बड़ा विधि भी, भाग विधि भी हम आपको बता सकते हैं, गुणनखंड विधि भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है मेरे दोस्त। आपको बस एक ट्रिक्स बताएं, ट्रिक्स। अगर और एक बार देखो ध्यान से, और एक बार ध्यान से देखो, 15 के पहाड़ा में 45 आया, और 45 के भी पहाड़ा में 90 आया, जहां आ गया लास्ट में 90 आ गया, तो मेरे दोस्त यही तो हो गया एलसीएम। और यहाँ पे देखो 8 के पहाड़ा में 24 आ गया, और 24 के पहाड़ा में 36 तो नहीं आएगा,
तो क्या क्या बोले, तो अगर नहीं आता है तो आगे बड़ी संख्या को आगे लेकर जाना है। देखो आगे लेकर चल दिया, देखो 72 अभी आ गया, इसमें भी अभी आ गया, अभी आ गया। यही तो हुआ मेरे दोस्त ट्रिक्स। जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। हाँ, मेरा ऐसा बच्चा का टारगेट है जो बिल्कुल नहीं आता है मैथ में, एकदम दूर भागता है मैथ के लिए, इसीलिए मेरा टारगेट ही है एकदम छोटी से छोटी संख्या से, एकदम जीरो लेवल से हम चाहते हैं। जल्दी से जल्दी कीजिए मेरे दोस्त, फिर अभी हम दिखाते हैं आपको HCF कैसे निकालते हैं। जल्दी से जल्दी कीजिए, फिर HCF निकालने का तरीका हम बताएंगे। जल्दी कीजिए मेरे दोस्त। अभी तो LCM निकालने बता दिए आपको ट्रिक्स के माध्यम से, अभी हम आपको बता देंगे HCF कैसे निकालते हैं। अड़तालीस का HCF देखो मेरे दोस्त, है ना, आपको 1 मिनट में निकाल रहे, 1 मिनट में निकाल के बता दे रहे हम आपको बस ट्रिक्स बताएंगे। HCF हम आपको निकालने बता दिए थे पहले में, हम क्या बताए थे, अलग अलग सब संख्या को तोड़ के बताने बोले थे, इसका भी अलग करते, इसका भी अलग करते, इसका भी अलग करते, हम आपको बताए थे। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आपको अभी बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का काम है। देखो मेरे दोस्त, LCM ये हर एक एग्जाम में आपको पूछना ही पूछना है, CTET में, JTET में, रेलवे में, SSC GT में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है SSC GT के लिए मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त कैसे निकालते, 1 सेकंड में। हम आपको बोले थे कि HCF निकालने के लिए रूल आपको बताए थे कि बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा, देखो बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा, हम आपको ये लॉजिक आपको पहले भी बता दिए हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा में जाना है मेरे दोस्त। आपको तो हम पहले क्लियर करा चुके हैं। देखो मेरे दोस्त कैसे करते हैं, देखो इधर कैसे करते हैं, किसके किसके पहाड़ा में आएगा आप ही कीजिए। क्या मेरे दोस्त 6 का पहाड़ा में आएगा, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। देखो 2 का पहाड़ा में आ रहा है, देखो 21 दूना 42 हो रहा है, 2 का पहाड़ा में आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, फिर क्या किसके पहाड़ा में, 7 दूना 14, 27, 27 दूना 54 आ रहा है, 27 दूना 54 2 का पहाड़ा में जा रहा है। फिर ये कि 24 दूना 48, ये 2 का पहाड़ा में आ रहा है ना। 3 का भी में नहीं आएगा, हम 3 का भी नहीं, 4 का में भी नहीं आएगा, 5 का में भी नहीं आएगा, 6 का में आ रहा है ना। हम बोले थे बड़ी से बड़ी संख्या के पहाड़ा में, हम आपको बोले थे, बस आपको दिमाग लगाना है। बड़ी से बड़ी संख्या मेरे दोस्त, देखो बड़ी से बड़ी संख्या 2 का में तो जा रहा है, लेकिन हम बोले थे आपको 2 से तो नहीं, छोटी वाला संख्या था, हम नहीं बोले थे महत्तम वाला में, HCF वाला में, हम बोले थे बड़ी से बड़ी संख्या से पहाड़ा। देखो 6 का पहाड़ा में क्या जा रहा है, 42 जा रहा है, 6 का पहाड़ा में 54 जा रहा है, 6 का पहाड़ा में 48 जा रहा है, 6 7 42, 7 6 42, 6 से जा रहा है। देखो 6 7 42, 6 9 54, 6 7 42, 6 9 54, 6 8 48 जा रहा है ना मेरे दोस्त। 6 7 42, 6 7 42, 6 9 54 और 6 8 48, तो 6 से यार बड़ी संख्या के पहाड़ा में जा रहा है, बड़ी संख्या के पहाड़ा में आ रहा है ना। 6 6 6 7 42, 6 9 54, 6 8 48, तो यही हुआ तो मेरा दोस्त HCF। यही है ट्रिक्स आपको, बस बड़ी से बड़ी संख्या जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए। फिर हम इसके आगे एक क्वेश्चन देते हैं, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। बस एक ही चीज याद करें, बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा आपको लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या, अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे मेरे दोस्त। जल्दी से जल्दी बनाने के प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी कीजिए मेरे दोस्त। पैंतीस 45 25 का HCF। देखो मेरे दोस्त, हम आपको बोले थे बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा, क्या 2 का पहाड़ा में 35 आएगा, नहीं आएगा। 3 का पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा। 4 का में भी नहीं आएगा। 5 से आएगा, देखो मेरे दोस्त 5 से आएगा बड़ी से बड़ी संख्या। 6 से भी नहीं आ रहा, 7 से भी नहीं आएगा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, तो सबसे बड़ी संख्या देखो 5 से आ रहा है। 5 7 35, 5 9 45 और 5 25 मेरे दोस्त
1 सेकेंड भी नहीं लगा एचसीएफ निकालने में। नहीं तो अगर हम आपको बताए थे टुकड़ा करके निकालने बोले थे, 45 का करेंगे, फिर 25 का करेंगे। देखो मेरे दोस्त, फिर हम उसका कॉमन करेंगे, निकालेंगे अलग अलग, फिर उसका कॉमन करेंगे, तब एकदम बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन क्या अभी टाइम लगा मेरे दोस्त? हम बोले थे आपको एक ही लॉजिक, बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा करना है। बड़ी संख्या ही है, फिर इसका पहाड़ा कर देंगे। देखो 5 7 35, 5 9 45, 5 25 जा रहा है, एक ही संख्या से जा रहा है। तो यही तो हुआ मेरे दोस्त एचसीएफ। जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जल्दी कीजिए मेरे दोस्त। जल्दी से जल्दी कीजिए मेरे दोस्त, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं। अड़तालीस 36 का HCF जल्दी बना के दिखाइए मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजने का प्रयास कीजिए। हम आपको बोले थे कि बड़ी से बड़ी संख्या के पहाड़ा में जाना है मेरे दोस्त, ताकि आपको एग्जाम में कम समय आपको बचाना है। जल्दी कीजिए मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, इसका पहाड़ा देखो, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एकदम आपको लॉजिक सीखना है मेरे दोस्त, लॉजिक। हर मेरा ये वादा है, एकदम आपको 0 लेवल से मेरा टारगेट है। देखो ये 4 का भी पहाड़ा में जा रहा है, 6 का भी पहाड़ा में। देखो मेरे दोस्त, 4 6 24, फिर 4 6 24 में भी जा रहा है, 8 देखो इसमें भी जाएगा, कितना से जाएगा, 12 चौके 48 जाएगा, फिर 9 चौके 36, 6 में भी जा रहा है, 4 में भी, 6 चौके 24, 6 8 6 48, 6 6 36 में भी जा रहा है। 4 का भी पहाड़ा, 6 का भी पहाड़ा जा रहा है। तो हम क्या बोले थे आपको, बड़ी से बड़ी संख्या के पहाड़ा में जाना है। 7 से तो नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं, 10 का पहाड़ा में भी नहीं जा रहा है, 11 का भी पहाड़ा में नहीं जा रहा है, 12 का पहाड़ा में देखो, 12 दूना 24, 12 चौके 48 और 12 तिया 36 मेरे दोस्त। इसी को तो बोलते हैं मेरे दोस्त ट्रिक्स बोलते हैं। बस आपको ट्रिक्स लॉजिक सीखना है। जल्दी जल्दी उतारने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, ऐसा ट्रिक्स आपको कभी भी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। और एक क्वेश्चन मान के चलिए 32 25 37 का HCF बोल देगा, है ना, इक्वल टू 8 वाट। देखो 32 25 और 37 का HCF ज्ञात करने बोल देगा। मान के चलो अगर कोई क्वेश्चन में आ गया तो उसके लिए हम बता दे। देखो 32 25 और 37 का HCF ज्ञात करो, तो क्या करना होगा मेरे दोस्त, ये किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा, ये तीनों किसी का पहाड़ा में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अलग अलग संख्या। देखो किसी का भी पहाड़ा में नहीं आ रहा है, 37 नहीं आएगा किसी का में, 25 भी नहीं आ रहा है, 5 25 हो रहा है, ये आ रहा है, लेकिन ये तो किसी का भी पहाड़ा में नहीं आ रहा है। ये तीनों अलग अलग संख्या हो गया। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, अलग अलग संख्या रहेगा तो मेरे दोस्त उसका HCF हमेशा 1 रहेगा मेरे दोस्त। हमेशा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा ये 1 ही रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसका HCF कभी भी नहीं निकलेगा। जिसका नहीं निकलेगा, जिसका पहाड़ा नहीं जा रहा है, तो उसका HCF हमेशा 1 ही रहेगा मेरे दोस्त। जल्दी से जल्दी इसको उतारने के प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। एकदम आपको ये मेरा आज पार्ट 1 है मेरे दोस्त, ये मेरा LCM और HCF भाग के पार्ट 1 है। जैसे पार्ट 1 खत्म होगा फिर हम उसके भाग 4-5 इसका पार्ट बनेगा मेरे दोस्त। इसका पार्ट बाई पार्ट एकदम आपको बताते देंगे, दे देंगे। जल्दी जल्दी उतारने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी कीजिए। मुझे पता चल गया आप लोग को जरूर क्लियर हो गया होगा। अगर बस आपको 2 ही चीज याद रखना है मेरे दोस्त, 2 ही चीज। देखो आपको HCF हम क्या बताए थे, अगर नहीं जा रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा में जाना है। और LCM में क्या बताए थे मेरे दोस्त, अगर संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आता है तो उसका गुणनखंड ही LCM होता है, बताए थे। बस यही दोनों को याद रखना। HCF में हम लोग अलग अलग करते हैं, अलग अलग अंकों के साथ करते हैं, और LCM में हम लोग एक के साथ करते हैं मेरे दोस्त। ये मेरे दोस्त अगर पसंद है मेरा वीडियो तो कैरियर सक्सेस एकेडमी चैनल में आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे फॉलो करना चाहते हैं मेरे दोस्त तो हमारे कैरियर सक्सेस एकेडमी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको
आपको लिंक दिया हुआ है ट्विटर, फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है मेरे दोस्त। और ये मेरा भाग 1 है, हम जैसे इसका हम नेक्स्ट डे हम लोग इसका भाग 2 डालेंगे। और पसंद है तो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।